हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर जो आपका है सिलेक्टेड पोएम में हम पढ़ रहे थे कमला दास। ठीक है, कमला दास में आपके जो नोट्स में जो पोएम है वो पोएम हट चुकी है आपके एक उसके जगह पे आपकी एक नई पोएम जुड़ी है जिसका नाम है द लुकिंग ग्लास। ठीक है, तो एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पोएम है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक बार मैं आपको ये स्टैंडर्ड नोट्स में दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका जो कोर्स है इसमें आपके ये जो वाली पोएम है ए हॉट नून इन मालाबार, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, क्रॉस करनी है। इसकी जगह पे जो ऐड है वो आपकी क्या है, द लुकिंग ग्लास। जो आज हम पढ़ेंगे वो आपकी एक पोएम है द लुकिंग ग्लास। ठीक है, तो हम इस पोएम को आज पढ़ेंगे। ये आपकी छोटी सी पोएम है, बहुत ही स्वीट सी पोएम है ये। इस पोएम के अंदर जैसा कि कमला दास, शुरू से मैंने आपको बताया कि कमला दास जो थी वो फेमिनिस्ट थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ें देखी। उन्होंने अपने जीवन में मतलब एज ए फीमेल उन्होंने अपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स और इतनी तकलीफ़ें देखी कि उनकी जो कविताएं हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स को डेडिकेट करती हुई हैं। उनकी जो पोएम्स हैं उनमें वो ज़्यादातर क्या लिखती हैं कि औरतों के दुख को या औरतों के तकलीफ़ को या फिर वो मैंने जैसे आपको पढ़ाया था तो उन्होंने ज़्यादातर सेक्सुअलिटी पे, शारीरिक संबंधों के ऊपर या प्यार के ऊपर, लव के ऊपर या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर, जो एक मैन और एक वुमेन, एक मर्द और एक औरत के बीच के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पे ज़्यादातर पोएम्स उन्होंने लिखी है। तो ये एक छोटी सी पोएम है। ये पोएम भी किसके बीच की पोएम है, ये पोएम है। इन दिस पोएम कमला दास डिस्क्राइब बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। एक पति और एक पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को इस पोएम के द्वारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और फिजिकली अटैच होते हैं। कि जो आदमी जो होता है, मर्द जो होता है, वो खुद को किस तरीके से मर्द समझता है और एक औरत जो होती है वो अपने आप को किस तरीके से एक पूर्ण रूप से औरत समझती है। तो ये एक छोटी सी पोएम है। हम इसमें लाइन टू लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं आपको बहुत इजीली तरीके से ये आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इसकी जो पहली लाइन है हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखाई दे रही है, पहला स्टेंजा है, यहाँ तक हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, गेटिंग ए मैन टू लव यू इज़ ईजी। ठीक है, गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, ए मैन टू लव यू ईजी मीन्स होता है आसान। ठीक है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आए वर्ड का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगी। गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, ए मैन टू लव यू इज़ ईजी। तो इस कविता की शुरुआती लाइन, जो ये स्टार्टिंग लाइंस है, इसमें कमला दास जी कहती हैं कि ये बहुत ही आसान काम है। मीन्स कि एक मर्द का प्यार पाना, मतलब ए मैन टू लव यू ईजी, गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, कि एक मर्द का, एक आदमी का प्यार पाना बहुत ही ईजी काम है। क्या कहती हैं कि ये एक औरत के लिए कि बहुत ही आसान काम है कि वो अपने पति का या अपने मर्द का या अपने आदमी का प्यार पा सके। ठीक है, आगे क्या कहती है, ओनली बी हॉनेस्ट अबाउट योर वांट्स एज वुमेन। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ओनली, सिर्फ उसके लिए बस एक औरत की तरह तुम्हें आदमी के सामने हॉनेस्ट होना पड़ेगा, मतलब ईमानदार होना पड़ेगा। ओनली बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार होना। तो अबाउट यू वांट्स एज वुमेन, ठीक है, क्या कह रही हैं कि एक मर्द का प्यार पाना बहुत ही आसान काम है, एक आदमी का प्यार पाना बहुत ही आसान काम है। उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ एक औरत को अपने आप को एक औरत मानते हुए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अपने पति के लिए क्या होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। अपने पति के लिए पूरी तरीके से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ते हैं आगे। स्टैंड न्यूड, न्यूड मीन्स होता है बिना वस्त्रों के,
मीन्स नग्न अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं इस न्यूड, ठीक है। न्यूडिटी होती है जो बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के जो शरीर होता है उसको बोलते हैं न्यूड, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है अब, स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास विथ हिम, ठीक है। अच्छे से समझना इस लाइन को। स्टैंड न्यूड, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिफोर द ग्लास विथ हिम। हिम यहाँ पे किसके लिए है, उसके औरत के पति के लिए, ठीक है। जब तुम्हारा पति इस मिरर के सामने, गिलास मीन्स होता है मिरर, जो शीशा होता है, उसके सामने जब वो खड़ा होता है तो तुम्हें न्यूड वहाँ पे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मीन्स कि बिना वस्त्रों के तुम्हें अपने पति के साथ वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये पोएम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को लेके है, तो इसमें कुछ इस तरीके के वर्ड और कुछ इस तरीके की लाइनें हैं जो एक पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में होती है, ठीक है। जैसा कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर में अक्सर ऐसी लाइनें और ऐसे पोएम्स की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो कि क्या कह रही हैं कवित्री, यहाँ पे कमला दास जी कह रही हैं कि आपको अपने पति के सामने या अपने आदमी के सामने न्यूड खड़ा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, उसका रीज़न वो दे रही है, सो डैट ही सीज हिमसेल्फ द स्ट्रोंगर वन, ठीक है। क्यों खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तब वो अपने आप को, जब वो तुम्हारे सामने अपने आप को जब वो देखेगा तो वो अपने आप को स्ट्रांग फील करेगा। मीन्स कि एक मर्द होने का उसको, एक आदमी होने का उसको क्या होगा, एहसास होगा। जब वो मिरर के सामने अपनी वाइफ के सामने अपने आप को, जब बिना वस्त्रों के वो अपनी वाइफ के सामने अपने आप को जब वो मिरर में देखेगा तो उसको अपने आप में एक आदमी होने का एहसास होगा। मीन्स कि अपने आप को वो स्ट्रोंगर फील करेगा। एंड बिलीव इट सो, और क्या कह रही है, एंड बिलीव इट सो, और ये विश्वास है कि, एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर यंगर एंड लवेरियर, ठीक है। क्या कह रही है आगे, यहाँ कमला दास कहती है कि आदमी हमेशा खुद को अपनी औरत के आगे स्ट्रांग होना ही पसंद करता है। एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर, और तुम अपने आप को, तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा, सॉफ्टर मीन्स होता है कि वो सॉफ्ट होना, जवान, प्यारी और नाजुक, जवान, प्यारी और नाजुक। और उस वक्त वो अपने आप को तो स्ट्रांग फील करेगा और अपनी वाइफ को वो एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी, जवान सी, नाजुक सी वाइफ होना वो महसूस करेगा। तो उसको क्या होगा, उस चीज़ से उसको प्राउड फीलिंग आएगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई, ये यहाँ तक मैंने समझा दिया। एडमिट योर एम्बिशंस, ठीक है। आगे क्या है, तो इस स्टेंजा के अंदर पोएट्रेस जो है कमला दास ये कह रही है कि ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब कि सुंदर होना, जवान होना और एक औरत का नाजुक होना, ये कोई क्वालिटी नहीं है। एक तरीके से वो ये भी कहना चाह रही है कि ये कोई क्वालिटी नहीं बता रही है वो यहाँ पे कमला दास, बल्कि इसी कारण से मर्द औरत को पसंद करता है। ये कहना चाह रही है कि एक मर्द अपनी औरत को सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा पसंद करता है कि उसकी वाइफ हो या उसकी औरत हो तो वो ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा जवान हो और सबसे सुंदर दिखाई दे, सबसे ब्यूटीफुल दिखाई दे, इसलिए वो उसको, अपनी वाइफ को ज़्यादा पसंद करता है। आगे क्या है, एडमिट योर एम्ब्रेसन्स, एडमिट योर एम्ब्रेसन्स, ठीक है। आदमी जब तुम्हारी तारीफ करता है, एडमिट मीन्स की स्वीकार करना, योर एम्ब्रेसन्स, वो ये कहना चाह रही है कि जब पुरुष, जब मर्द या आदमी जब तुम्हारी तारीफ करता है, जब तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उस टाइम पे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स, अब क्या कहना चाह रही है कि जब एक वाइफ या एक पत्नी हो, आप अपने आप को एक जब पत्नी या एक वाइफ समझ के, या एक औरत, उस टाइम पे जब वो उसकी सुंदरता को बताता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और उस टाइम पे नोटिस द परफेक्शन मीन्स होता है एकदम सही और सटीक, मतलब कि मतलब एकदम परफेक्ट टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्शन।
ऑफ हिज लिम्स, लिम्स मीन्स होता है अंग, ठीक है, लिम्स मीन्स होता है अंग, इधर मैं लिख देती हूँ अंग, बॉडी के जो अंग होते हैं, बॉडी के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, लिम्स मीन्स क्या होता है अंग। तो क्या कह रहे हैं उस यहाँ पे पोएट्रेस कहना चाह रही है, नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स। अब आपको उसके अंगों की जो एक परफेक्शन है, एक परफेक्ट तरीके से जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है अपने हस्बैंड की, ठीक है, उसको नोटिस करनी चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो एडमिट योर एम्बिशंस, नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स। तो यहाँ पे पोएटिस कवित्री क्या कहना चाह रही है कि यहाँ पे आपको उसके अंगों के जो परफेक्शंस हैं, जो अंगों की जो एक सुंदरता है, मतलब जो आपके हस्बैंड के जो बॉडी की जो एक सुदृढ़ और एक मतलब एक मजबूत जो बॉडी है उसकी, उसको आपको नोटिस करना चाहिए। हिज आइज रेडिंग अंडर द शावर, रेडिंग मीन्स होता है लाल हो जाना। जब हस्बैंड, जब वो आदमी शावर ले रहा हो, जब वो नहा रहा हो, तो उसकी आंखों के अंदर जो लाल लाल आंखें हो जाती हैं, उस चीज़ को भी क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। द साई वॉल्क अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर, क्या है, द साई वॉल्क अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर। और जब वो पति या जो आदमी जब नहा के बाथरूम से जब निकल के आता हुआ, वॉक मीन्स चल के आता हुआ जब वो आए, तो उस चीज़ को भी क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। एक औरत को वो बता रही है कि ये चीज़ें अपने हस्बैंड में या अपने पति में या जिनके साथ आप हो उसमें ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। ड्रॉपिंग टॉवेल्स, ड्रॉपिंग मीन्स डालना, किस तरीके से जब वो टॉवेल को ड्रॉप करता है, मीन्स नहा के आने के बाद में जब कपड़े पहनने के लिए टॉवेल को उतार के जब डालता है, तो उस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। एंड द जर्की वे हीज यूरिनेट्स, जर्की मीन्स होता है झटके के साथ, जर्की मीन्स झटके से, यूरिनेट मीन्स, यूरिनेट मीन्स होता है मूत्र, यूरिन जो होता है, ठीक है। जब टॉयलेट करते टाइम पे जब वो झटके से मतलब अपने यूरिन को झाड़ता है, तो उस चीज़ को भी एक फीमेल को नोट करना चाहिए, ठीक है। ऑल द फाउंड डिटेल्स दैट मेक हिम मेल, और वो सारी चीज़ें, ऑल द फाउंड, ऑल मीन्स की वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स दैट मेक हिम ए मेल, जो उसे एक मर्द होना बनाती है, मतलब कि एक आदमी की वो सारी सारी क्वालिटीज़ जो उसके अंदर होती हैं। इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ दिखाई हैं कि उसकी बॉडी की एक मतलब सुंदर, मतलब एक हष्ट पुष्ट जो बॉडी है, मतलब उसकी आदमी की, वो उसके नहाते हुए उसकी जब आंखें लाल हो जाती है शावर लेते हुए, तो वो चीज़ें, नहा के बाथरूम से जो स्टाइल से जब आदमी बाहर आता है, तो वो चीज़ें, एंड टॉवेल को ड्रॉप करना, अपने टॉवेल को उतारना, एंड यूरिन करते टाइम पे जब वो जर्की वे जो होता है उस चीज़ का, वो सारी चीज़ें उसको, एक औरत को नोट करनी चाहिए। एंड योर ओनली मैन, जो वो सारी चीज़ें सिर्फ आपका और आपका आदमी उसका होना सार्थक करता है। मीन्स एक वाइफ को अपने हस्बैंड में ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए, जिससे उसको एहसास होता है कि ये मेरा हस्बैंड है या फिर ये मेरा आदमी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। अब देखो आगे क्या है, गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट मीन्स देना। अब क्या कह रही है, इसके अंदर तो एक मर्द की क्वालिफिकेशन बताई, एक मर्द की जो बॉडी की जो चीज़ें होती है वो बताई। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, इस स्टेंजा के अंदर एक फीमेल के अंदर क्या क्या होती हैं वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है, ठीक है। इस स्टेंजा में फीमेल की बॉडी का बताया गया है।
गिफ्ट हिम ऑल, तुम्हें वो सब कुछ दे देना है। किसको? अपने आदमी को। वो सारी चीज़ें दे देनी है तुम्हें जो तुम्हारे पास है। गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमेन, वो सारी चीज़ें आप उनको सौंप दो जो तुम्हें एक औरत होना बनाती है, जिससे तुम्हारा एक नारित्व का गुण जो है, जो एक आपकी बॉडी के अंदर जो एक औरत का होना महसूस करवाता है, वो सारी चीज़ें आपको अपने आदमी को दे देनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? द सेंट्स ऑफ लॉन्ग हेयर, जो बड़े और लंबे बालों की जो खुशबू है और सुंदरता है वो। द मस्क ऑफ स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट, मस्क मीन्स होता है खुशबू, ठीक है। मस्क, द स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, एंड ब्रेस्ट मीन्स सीना, जो होता है आपकी औरत की जो ब्रेस्ट होती है, सीना जो होता है औरत की जो छाती होती है। तो एक औरत को अपना क्या क्या दे देना चाहिए अपने पति को? अपने लंबे जो बाल, सुंदर जो बाल हैं वो उसको नौछावर कर देना चाहिए, और उसके सीने के बीच में पसीने, हल्का पसीना जो आता है तो उसमें एक हल्की सी खुशबू आती है, तो एक हल्की सी खुशबू अपने हस्बैंड को या अपने पति को सौंप देनी चाहिए। द वार्म सॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड मीन्स ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है जो आपका पीरियड टाइम जो आता है फीमेल का जो ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है मासिक धर्म, पीरियड्स टाइम, ठीक है। जो पीरियड्स टाइम आता है वो उस चीज़ की जो गर्म ब्लड जो होता है वो भी अपने हस्बैंड को सौंप देना चाहिए। इट मीन्स कि एक औरत को, औरत के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने पति को सौंप देनी चाहिए। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल्स हंगर, एंडलेस फीमेल्स हंगर मीन्स है सेक्सुअल जो डिजायर है आपकी, मतलब कि सेक्स से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो भी आपको अपने पति को या अपने आदमी को सौंप देनी चाहिए, मीन्स दे देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें समझ में आया यहाँ पे एंडलेस फीमेल हंगर मीन्स सेक्सुअल इच्छाएं, ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। एंडलेस मीन्स है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? जो उसे एक औरत होना बनाती है, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि औरत का होना किस तरीके से सार्थक है। एक औरत का होना तब सार्थक है जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से आप अपने आप को, अपने पति को या अपने हस्बैंड को या अपने आदमी को सौंप देती है या अपने समर्पित कर देती है, तो वो एक तरीके से एक औरत का पूरा होना साबित होता है। अब क्या है, देखो आगे लास्ट का जो स्टेंजा है ये आपका, इसमें ओ यस गेटिंग ए मैन टू लव इज इजी, ठीक है। वापस वही लाइन आई है जो शुरू में आपकी थी, गेटिंग ए मैन टू लव इज इजी। ओ यस, फिर बोल रही है अरे हाँ, ये एक बहुत आसान है एक पति का प्यार पाना या एक मर्द का प्यार पाना इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन अब क्या बोल रही है, बट लिविंग विदाउट हिम आफ्टरवर्ड्स मे हैव टू बी फेस, ठीक है। बट लिविंग विदाउट हिम, लेकिन उसके ख़त्म हो जाने के बाद या उसके चले जाने के बाद, जब औरत का पति जब मर जाता है या उसको छोड़ के जब चला जाता है तो उसके बाद, बट लिविंग विदाउट हिम, लेकिन उसके बिना रहना, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद, में हैव टू बी फेस, बहुत सी चीज़ों को फेस करवाता है। मतलब कि बहुत सी चीज़ों को, दुनिया की जो चीज़ें हैं, बिना, मतलब कहने का मतलब है कि एक आदमी के ऊपर एक औरत का डिपेंड हो जाना। यहाँ पे कमला दास जी कहती हैं कि ये बहुत आसान है कि एक आदमी का प्यार तो पा सको, लेकिन प्यार पाना तो आसान है, लेकिन कल को अगर वो अपने आदमी के बिना रहना पड़े तो उसको भी फेस करना उसको आना चाहिए कि वो किस तरीके से
अपने हस्बैंड या अपने आदमी के बिना भी इस दुनिया में रह पाए, तो अपने आदमी के बिना रहना पड़े तो उसको भी फेस कर पाए, वो इतना मजबूत उसको होना चाहिए। अर्थात एक औरत जो है वो मर्द पे डिपेंड होती है, ये उसकी क्या है, एक तरीके से कमजोरी होती है। ठीक है, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो एक अपने आदमी पे या अपने एक मर्द के ऊपर वो डिपेंड हो जाती है कि उस वो होगा तो ही काम होगा, वो होगा तो ही ये सब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पोएटिस यहाँ पे कमला दास कहना चाहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए लिविंग विदाउट लाइफ व्हेन यू मूव अराउंड, क्या कह रही है कि उनके बिना जिंदगी जीना इस तरीके का हो जाता है जैसे कोई जिंदा लाश भटक रही हो। मूविंग अराउंड, लाइफ विदाउट व्हेन यू मूविंग अराउंड, जिस तरीके से एक आदमी के बिना जीना एक औरत के लिए ऐसा होता है जैसे कोई जिंदा लाश भटक रही हो, जिंदा लाश घूम रही हो। अराउंड मीन्स चारों तरफ घूम रही हो। मीटिंग स्ट्रेंजर्स, और जब वो औरत अपने आदमी से अलग होने के बाद में जब इस दुनिया में रहती है, जब वो जीती है, तो वो अजनबियों से मिलती है। बहुत सारे अजनबी उसको इस दुनिया में मिलते हैं, और उन अजनबियों में विथ योर आइज डेट गेव अप देयर सर्च, और उन अजनबियों के अंदर वो क्या करती हैं, और उनकी आंखों में वो अपने पति को ढूंढ रही होती है, वो अपने अपने आदमी को ढूंढ रही होती है। उनकी आंखों के अंदर उसे ऐसे लगता है कि वो एक प्यार ढूंढ रही होती है उस टाइम पे, कि जो प्यार उन्होंने खोया है अपनी लाइफ में, वो प्यार वो उस टाइम पे ढूंढ रही होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे कमला दास जी कहना चाह रही है कि मीटिंग स्ट्रोंगर विथ योर आईज दैट गेव अप देयर सर्च। ठीक है, देयर सर्च, देयर सर्च। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ कमला दास कहती है कि जब एक औरत अपने आदमी से दूर हो जाती है तो वो एक जिंदा लाश बन जाती है, और उसकी अपनी लाइफ में वो अजनबियों से जब मिलती है तो उसकी आंखें अपने आदमी को तलाशती है, अपने आदमी को ढूंढती है। उन आंखों के अंदर उसको लगता है कि वो प्यार ढूंढ रही होती है, कि कोई उसको समझे, कोई उसको सपोर्ट करे, तो वो एक तरीके से इस तरीके की हो जाती है। इसलिए कमला दास कहना चाहती है कि बिना मर्द के जीना भी आना चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप अपने आदमी के ऊपर ही डिपेंड होके अपनी लाइफ जी पाओ। ठीक है, आगे क्या है, विथ ईयर्स दैट हियर ओनली हिज वॉइस लास्ट, विथ ईयर्स दैट हियर ओनली हिज लास्ट वॉइस कॉलिंग यू, calling out your name and your body which once under his touch and gleamed like blemished bronze। ठीक है, इसका अर्थ अच्छे से समझना। विथ ईयर्स, और उसके कान, उस औरत के कान, दैट हियर ओनली हिज लास्ट वॉइस, जिसने उसके अपने आदमी की सिर्फ एक लास्ट आवाज़ जो सुनी थी। कॉलिंग आउट योर नेम, और उस आवाज़ में जब उसने तुम्हारा नाम लेके पुकारा था, मीन्स कि उस आदमी के जाने से पहले की जो उसने लास्ट आवाज़ जो सुनी थी, जो कानों में अपने, जैसे किसी का हस्बैंड किसी का नाम लेके बुला रहा होता है, तो फिर जब वो अजनबियों से मिलती है तो उसको हर किसी के अंदर वो चीज़ें सुनाई देती है। उसको लगता है कि उसका हस्बैंड या उसका पति जो है वो अब भी उसको आवाज़ दे रहा है, वो अब भी उसको बुला रहा है, अब भी उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो वो इस तरीके से मतलब उसको सुनाई देता है। एंड योर बॉडी, और तुम्हारा शरीर, विच वंस अंडर हिज टच, जो उसके टच के अंदर में, मीन्स कि उसके जो छूता था जब उसका हस्बैंड उसको, अपने आदमी के बॉडी टच की भी वो उसको तलाश होती है, जिससे वो कभी अपने आप को सुंदर और सबसे अच्छा ब्लिम्स बोरो मीन्स अपने आप को चमकता हुआ और अपने आप को सजा के रखती थी। आदमी के होते हुए एक औरत श्रृंगार करके रखती है और सज धज के रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो भी होता है वो उसके आदमी का होता है। तो वो ये कहना चाह रही है कि उसके जाने के बाद में उस औरत को वो चीज़ें, कमियां उसको फील होती है, उसको वो टच महसूस नहीं हो पाता है जो उसको अपने हस्बैंड से मिला करता था। जिस टच को, जिस छुअन को छूने से उसके शरीर में निखार आ जाता था, वो निखार अब नहीं आता है। ठीक है, नाउ ड्राइव एंड डिस्टिट्यूट,
अब क्या है, नाउ ड्राइव एंड डिस्ट्रीब्यूट, और अब उसके बिना सब कुछ सूना हो गया हो जैसे, ठीक है। नाउ ड्राइव एंड डिस्ट्रीब्यूट, अब उसके बिना, उस हस्बैंड के बिना उस औरत का जीवन एक तरीके से कैसे हो गया है, पूरा ही सूना हो गया है। तो ठीक है, ये छोटी सी कविता कमला दास की बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कविता है। मैं इसके फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, और इसकी लाइन टू लाइन में हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, क्योंकि बुक में ये आपके पास है नहीं तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन हिंदी ट्रांसलेशन साथ में लिख के आपको सेंड कर दूंगी। और इसमें आपको इंट्रोडक्शन करना है। कमला दास की दोनों पोएम आपकी हो चुकी है, दोनों पोएम में इंट्रोडक्शन आपको करना है, फिर अबाउट द पोएम करना है। उसके बाद में मैं इसके साथ में आपको स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन भेज दूंगी, और साथ में मैं आपको इसके दोनों पोएम के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस पोएम में किस तरीके से ये बताया गया है कि एक आदमी का प्यार पाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उसके लिए दोनों को एक दूसरे को समर्पित होना पड़ता है। एक पहले इस स्टेंजा में मेल जो आदमी है उसकी बॉडी के बारे में बताया गया है, इस स्टेंजा में फीमेल की बॉडी के बारे में बताया गया, तथा लास्ट इस स्टेंजा के अंदर ये बताया गया है कि आदमी के जाने के बाद में एक औरत किस तरह से अपनी लाइफ जीती है, और उसको ये आना चाहिए, मतलब कि उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए आदमी के ऊपर कि वो आदमी के बिना अपनी लाइफ जी ना पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आपको मैं फिर से समझा दूँगी। इधर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं मैंने, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।